प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। मनुष्य भी निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा प्रेम से सुनिए। ये तो विषय ही पहले इतना गंभीर है, विषय ही इतना गहन है कि सामान्य रूप से पकड़ में आता ही नहीं, सामान्य रूप से समझ में आता ही नहीं। ये इतना गहन विषय है। जब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को जो उपदेश देने लगे थे, अमर कथा सुनाने लगे थे, तो क्या कह रहे थे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि तब कथा राम के गुण। श्रोता ज्ञानदाता हो, वक्ता ज्ञानदाता हो, श्रोता जब ज्ञानी हो तब जाकर के राम जी का एक गुण कथा समझ में आता है। तो पहले तो विषय ही गंभीर है, हर किसी के जानने समझने में आता ही नहीं। और इसमें भी जब आप सब बात करती रहेंगी, अपने में हल्ला करती रहेंगी, शोर गुल करती रहेंगी, तो आप इस विषय को कैसे ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम आत्माताओं मनुष्य चाहेंगे कि आप इस विषय की गंभीरता को समझिए, आप इस विषय को जानने समझने का कोशिश कीजिए। थोड़ा पकड़ में न भी आवे तो आप सुनिए केवल, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप सुनिए। ये सत्संग है, देवलोक तक के लिए दुर्लभ विषय है ये। इसके विषय में हम आपको नित्य प्रति बताएंगे, दिखाएंगे कि देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ। आपके जीवन का मूल उद्देश्य इसमें छिपा है। आप नहीं समझते, मत समझिए, लेकिन सुनिए। सुनने मात्र से इसका लाभ मिलेगा आपको। न समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप अपने कामों में इन आवाजों को जाने दीजिए, अपने को सोने से जगाए रखिए, अपने को बातचीत से बचाए रखिए, केवल सुनिए। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, नहीं पकड़ में आता है कोई बात नहीं, आप सुनिए। सुनिए मात्र, आप अपने कान में इन आवाजों को जाने दीजिए। आप इसके विषय में समझने का, पकड़ने का कोशिश कीजिए, इसका लाभ आपको मिलेगा। नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। जब दर्शन कराने की बात आएगी, जब दिखलाया जाएगा, तो ये जो कान के द्वारा अंदर प्रवेश किया रहेगा, तो ये फट उस समय याद में आ जाएगा। हाँ हाँ, ये चीज आप बताए थे मंच से, ऐसे ही आप कहे थे, हमको दिखाई दे रहा है, तब आपको ये याद आ जाएगा। इसलिए नहीं समझ में आ रहा, नहीं पकड़ में आ रहा है, होने दीजिए ऐसा, केवल शब्दों को कान में जाने दीजिए। आप प्रेम से सुनिए, इसका लाभ आपको मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा, मिलेगा और निश्चित ही मिलेगा। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप खूब संख्या है, आप लोग ऐसे सुनिए, जाते हुए 2 पैसा 1 रुपया 18 फेंकते जाइएगा, ऐसा हमारे यहाँ कोई विधान नहीं है। हमारे यहाँ तो आपके लिए आरती भी नहीं होती है कि चलिए पैसा फेंक दीजिए आरती में, ऐसा कुछ नहीं। कोई चढ़ावा 1 पैसा चढ़ाना नहीं है, कोई आरती में 1 पैसा आपको देना नहीं है। आप भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान का ये ज्ञान है, आप खुदा अल्लाह ताला के मेहरबान है, अल्लाह ताला मेहरबान है आप पर, उसके मेहरबानी के आप पात्र हैं। आप उसका लाभ अर्जित कीजिए, उसका लाभ लीजिए। निसंदेह आप महसूस कीजिए कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या नहीं हो सकती। हालांकि
धोखा देने वाला भी तो यही कहता है, धोखा देने वाला भी तो यही कहता है। लेकिन आप सावधान रहिए, जब हम धोखा वाला, जब हम रुपया पैसा मांग वाला कोई बात करे तो आप कह दीजिए कि आपको ठेकेदार चंदा नहीं लिया जाता है, हमसे रुपया क्यों मांग रहे हैं। हम लोग हर किसी से, किसी अनजान व्यक्ति से कोई भेंट चढ़ावा नहीं लेते, हम लोग लेते हैं और खूब लेते हैं। हम लोग लेते हैं और खूब लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। एक बात है, पाए हैं जिस खुदा के लिए, जिस अल्लाह ताला के लिए, जिस भगवान के दर्शन के लिए आप आए हैं, उसी परमात्मा पर मतलब खुदा गॉड के जयकार मनाने में आप सबको संकोच रखता है। अरे फिल्मी धूम, फिल्मी गाने गाने वाले तो चौराहे पर नाचते घूमते, और आप सबको खुदा गॉड भगवान के जयकार में संकोच रखता है। क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों संकोच करते हैं? आप लोग जो है जयकार तो कम से कम दिल खोल कर बना लीजिए, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। मुस्लिम बंधु भी ऐसे कोई हो तो एक बात तो इस बात को समझने का कोशिश करें कि खुदा जो अल्लाह अकबर है वही हर हर महादेव है। और कोई भी कहीं भाषा वाला हो और तो देख ले दोनों ये कहीं है कि नहीं है। सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला महान होता है। देखो तो बड़ी बात हो गई, अल्लाह ताला महान तो है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, बराबरी का ही कोई नहीं है। ऊपर होने का सवाल कहां से उठता है? अल्लाह ताला के बराबरी ब्रह्मांड में सृष्टि में खिलकत में कहीं कोई कुछ नहीं है, बड़ा होने का तो सवाल कहां से उठता है? उसी तरह से महादेव ये जो है, वैसे तो लोग अर्थ लगा लेते हैं शंकर जी से, ये महादेव टाइटल शंकर जी के लिए नहीं, सच्चा सिख है, और जो सच्चा सिख है वही सच्चा हिंदू है। ये कहीं अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही का विभिन्न नाम है, एक ही का। जब जानने समझने चलेंगे तो आपस में आप हम सभी भाई भाई नजर आएंगे, भाई भाई आपस में आप हम सभी जो है बिल्कुल भाई भाई दिखाई देंगे। एक ही माता पिता से उत्पन्न, चाहे बाबा आदम से उत्पन्न आदमी मानिए समझिए, चाहे मनुष्य रूपा से उत्पन्न मनुष्य मानिए समझिए। जिस किसी बंधु को किसी भी विषय वस्तु पर यदि एतराज महसूस हो रहा हो, कोई विषय वस्तु यदि गलत दिखाई दे रहा हो, तो अभी उनको कुर्सी मिलेगा, माइक मिलेगा और उसे रखने का मौका मिलेगा, और भरपूर यहाँ शंका समाधान के लिए उनको अपने दिल खोलकर वार्ता करने का मौका मिलेगा। किसी पर हम जबरदस्ती कोई चीज थोपते नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान ही नहीं है हम किसी पर कोई चीज जबरदस्ती थोपे। हमारे हर विषय वस्तु को जानना है, देखना है, समझना है, परखना है, हर प्रकार से सत्य ही होने पर स्वीकार करना है। इसको तेज करो, से महात्माओं के सत्संग प्रवचन सुने होंगे। एक गुरु जी महात्मा ऐसा नहीं पाए होंगे जो आप अपने खिलाफ बोलने के लिए कुर्सी देता हो, अपने खिलाफ बोलने के लिए माइक देता हो, अपने सिद्धांत को कसने के लिए कुर्सी और माइक देता हो, लाउड स्पीकर देता हो। एक गुरु जी धरती के नहीं मिलेंगे। आप लोग व्यवहार में देखने का कोशिश क्यों नहीं करते? आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो कुंभ मेला में जाते होंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मेला है, फिर लगने जा रहा है इस साल जो है प्रयागराज इलाहाबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगने जा रहा है फिर से।
आप सब कुंभ में देखे होंगे, एक से एक पंडाल, एक से एक धर्म सभा लगा रहता है, हजारों हजार पंडाल और धर्म सभा होता है। दुनिया का एक महान मेला है। एकदम बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। भैया संभलिए, हम बार बार कहेंगे संभलिए। ऐसे तो हर कोई जन्मता है, हर कोई मरता है। जन्मना और मरना हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो आपको जन्म मिला है, थोड़ा सोचिए तो सही, थोड़ा सोचिए तो। हर चीज तो सोचते हैं हम, खाना सोचते हैं, पानी सोचते हैं, चाय सोचते हैं, नाना तरह का रहन सहन सोचते हैं, वस्त्र सोचते हैं, नाना प्रकार से खान पान, रहन सहन, गाड़ी घोड़ा वाहन आदि आदि सुख के साधन खोजते हैं, सोचते हैं, खोजते हैं, करते हैं। क्या यही जीवन का लक्ष्य था? कभी आपने अपने जीवन के विषय में सोचने का कोशिश किया? नहीं, ऐसा नहीं। ये जीवन कभी भी आपको इस भोग के लिए नहीं मिला था। आप माताओं से भी हम कहेंगे, आप बहनों से भी कहेंगे, आप बंधुओं से भी कहेंगे, आप पिता रूप शरीरों से भी कहेंगे, बंधु आप लोगों ने बहुत खोया, बहुत खोया। अब आपके पास खोने के लिए कुछ रह नहीं गया। आप तो संभालिए, संभालिए। धोखा देने वाले भी तो अपने को सही ही कहते हैं। आखिर मैं अपने को क्या कहूं? मैं भी तो यही कहूंगा कि आपके साथ कोई धोखा करने नहीं आया, निसंदेह आपको भोग से निकालने आया हूं। ये सच है कि आपको भवकूप से निकालने आया हूं। ये सच है कि आप और सागर में जो डूब उतरा रहे हैं, जो डूब रहे हैं, उसमें से छानने और निकालने, बचाने के लिए आया हूं। सच है। आप मेरी इन बातों की सच्चाई को जानिए, जांचिए। मैं जांच से कभी अपने को अलग रखने का नहीं कहूंगा। आप जांचिए, खूब जांचिए। लेकिन भैया अपने को भवकूप से निकालने का मौका लीजिए। भवकूप से निकलिए, भवकूप से निकलिए और सागर से बचिए, और सागर से निकलिए। इस माया जाल में जो जकड़ गए हैं, इस माया जाल में जो जकड़ गए हैं, इससे आप लोग निकलिए। इस भोग में जो लिपट गए हैं, भोग में जो चिपक गए हैं, इनसे बाहर निकलिए। हमारे हर बातों को, हमारे एक एक बातों को आप जांचिए। मैं कभी भी नहीं कह सकता कि आप आंख बंद कर एक एक शब्दों को जांचिए। लेकिन भैया एक शर्त आप अपने साथ जोड़िए। दो चीजें हैं, दुनिया है नहीं ये दुनिया। दुनिया माने दो विधानों से एक साथ रहने चलने वाला, दो विधानों में एक साथ रहने चलने वाला। कौन कौन दो विधान? असत्य और सत्य, असत्य और सत्य। ये दुनिया है, इसमें असत्य भी है, इसमें सत्य भी है। अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान भी है, ज्ञान भी है। अंधकार और प्रकाश, इसमें अंधकार भी है, प्रकाश भी है। अंधकार प्रकाश दोनों का पैदा करने वाला, दोनों कैसे परे और विलक्षण वाला भी इसमें है। ये दुनिया है, ये मायावी भी है, ये भगवान वाला भी है, खुदा का अल्लाह ताला वाला भी है, ये भोग वाला भी है और मोक्ष वाला भी है, ये मृत्यु वाला भी है, ये अमरत्व वाला भी है। ये मृत्यु वाला भी है, अमरत्व वाला भी है। जानिए दोनों को, देखिए दोनों को, और सत्य को भी जानिए, समझिए, सत्य को भी जानिए, देखिए, और ज्ञान को भी जानिए, समझिए, ज्ञान को भी जानिए, देखिए, अंधकार को भी जानिए, समझिए, प्रकाश को भी जानिए, देखिए। अंधकार और प्रकाश दोनों से परे और विलक्षण जो है, उसको भी जानिए, समझिए, देखिए, जांचिए, परखिए।
और माया को भी जानिए, भगवान को भी जानिए, देखिए भोग को भी जानिए और मोक्ष को भी जानिए, देखिए मृत्यु को भी जानिए, समझिए और अमृत को भी जानिए, देखिए। बड़ा अच्छा ये शुभ अवसर है भैया। एक बात बता दूं, हम है एक परदेसी फकीर, अरे किसी दिन याद करोगे, भज लो राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। यह एक बात तो आप बिल्कुल हृदय में धारण कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। हम आपसे धन कमाने नहीं आए हैं, सच है, सच है। आयोजक मंडल हमारे पास गया था, यह आयोजक मंडल थोड़ा गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं। अपना नहीं बताए दिन में कि अपना पेट काट करके, अपना पेट काट करके इस आयोजन को आयोजित किए हैं। मैंने इनसे कहा था कि आप हमको एक पैसा मत दो, हमसे भी 10-5 हजार रुपया, 10-15 हजार रुपया ले लो सहायता में, 20-25 हजार रुपया हमसे भी ले लो। आयोजन करना आपका काम है, आना जाना आपका काम है, कार्यक्रम देना हमारा काम है। आप हमसे चाहे जो कोई भी आप देख लो, कर करा लो, हिसाब कर करा लो, आपका 5 पैसा भी हम लेते हो तो हमको कहना, हम 10-5 हजार रुपया खर्च भी कर देंगे। यदि आप लोग साहस करते हो तो हम कार्यक्रम देंगे। निसंदेह एक बात है, क्यों पेट काट कर करना पड़ा, हम किसी को रसीद छापने का अधिकार नहीं देते, चंदा वसूलने का मौका नहीं देते, धन दौलत बटोरने का मौका नहीं देते। हम उनसे अपनी सत्संग कार्यक्रम की फीस नहीं मांगे, हम फीस नहीं मांगे। आयोजन का खर्च आपका, आयोजन का खर्च आपका, आना जाना हम जब आपसे लेंगे नहीं तो आपको कुछ देंगे कहां से। फिर भी हम कहें कि 10-5 हजार रुपया हम आपके हिसाब किताब में खर्च करेंगे, निसंदेह खर्च करेंगे। आप हमसे हर तरह से हिसाब किताब कर करा लेना कि हम आप में खर्च कर रहे हैं कि नहीं। अब रही चीजें, इसलिए हम आपको भी रसीद नहीं काटने देंगे, इस सत्संग के आड़ में पैसा नहीं वसूलने देंगे। आप पेट काट रहे हो, आप अपना घर द्वार बेच रहे हो, बेचो। जो ये घर द्वार खेती बाड़ी बगैर पाप कुकर्म के आपको रोटी कपड़ा नहीं दे सकते। हम आपको बगैर किसी दोष के, आप नहीं, आपके सकल समाज को पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा मकान दिए तो क्या दिए, साधन और सम्मान दिए तो क्या दिए, आपके जीव को मोक्ष, जीवन को जस कीर्ति और रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान तो आपके पीछे रहती है फिरती फिरती, ऐसा जीवन का आधार देंगे। ये कथनी नहीं है। जो यहाँ से गए हैं वहां आश्रमों पर देख आए हैं, देख आए हैं, किसी को एक शब्द चिंतन का मौका ही नहीं है आश्रम वासियों में कि रोटी भी कोई चीज होता है, कपड़ा भी कोई चीज होता है, ये रहन सहन के साधन सामग्रियां भी कोई चीज होती है। ये चिंतन के लिए भी एक मौका नहीं देते, चिंतन के लिए, सोचने के लिए भी मौका नहीं देते। आप रोटी के लिए, मकान के लिए, कपड़ा के लिए नाना तरह का झूठ भरे, नाना तरह के उलझुल जीवन जीने में लगे हो। आप हम यहाँ बैठे हैं, हम आपका खर्च दे रहे हैं। आप जाइए आश्रम के जीवन का पता कराइए कि किसी को रोटी कपड़ा मकान सोचने का मौका देते हैं, किसी को भी नहीं। रोटी कपड़ा मकान भी कोई चिंतन का विषय है, किसी के लिए हमने नहीं रखा। इतना ही नहीं, आप एक भगवान के शरणागत हो रहे हैं, एक भगवान के प्रति समर्पित शरणागत हो रहे हैं, तो आपके पूरे परिवार का, आप पर जो भी आश्रित है, सबका खर्च वहन कर रहा हूँ। आप आश्रमों में जाकर देखिए। एक चीज जरूर है कि ये भगवान की लाइन है, ये तत्व ज्ञान की लाइन है, इसमें तनख्वाह आपको नहीं मिलेंगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा, व्यवस्थाएं सारी मिलेंगी। 5 रुपया महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा,
5,000 रुपया महीना आप पर अकेले पर खर्च हो रहा है तो कहीं भीख मांगने नहीं दिया जाएगा, कहीं चंदा वसूलने नहीं दिया जाएगा, कहीं दान दक्षिणा का पात्र लेकर के भीख मांगने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप एक हैं कमाने वाले और आप पर 25 हैं खाने वाले, कोई परेशानी नहीं है। आप 25 को लेकर के चलिए, आप रहिए। ये आश्रम बन रहा है, ये उसी आश्रम के नियम पद्धति पर चलने के लिए एक केंद्र बन रहा है कि जो भी भूखा दुखा होंगे, जो भी गरीब होंगे, जो भी निहायत कंगाल दरिद्र होंगे, उनको यहाँ से खाना भी मिलेगा, उनको यहाँ से वस्त्र भी मिलेगा, उनके बच्चों की यहाँ शिक्षाएं भी मिलेंगी, उनके बच्चों के जीवन की सारी सामग्रियां मिलेंगी, बशर्ते वो अपने को भगवान के संदेश में लगा दे, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में अपने को लगा दे। आखिर जीवन कहीं न कहीं तो लगाए हैं, जीवन कहीं न कहीं झूठ फरेब में लगाए हैं, चोरी बेईमानी में लगाए हैं, खेती बाड़ी में लगाए हैं। सारी दुनिया दो भागों में बटी हुई है, सारी दुनिया के लोग दो भागों में बटे हुए हैं, गरीब और अमीर। गरीब अपने जीवन को बेचा है रोटी कपड़ा मकान पर, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए और जीवन को नौकरी करा लीजिए, व्यापार करा लीजिए, खेती बाड़ी करा लीजिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और हर कोई रोटी कपड़ा मकान पर जीवन बेचे हुए है, तब भी पूर्ति नहीं होती है। झूठ का सहारा लेना पड़ता है, चोरी बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है, धोखाधड़ी का सहारा लेना पड़ता है। आप अपने जीवन को टटोलिए, आप अपने जीवन को टटोलिए। क्या चोर बनने के लिए आपने जन्म लिया है? क्या झूठ बोलने के लिए आपने जन्म लिया है? चोरी करने के लिए आपने जन्म लिया है? पाप कुकर्म करने के लिए जन्म लिया है? ऐसे जन्म से तो मृत्यु अच्छा है। जो झूठ बोल करके पेट पालन के लिए, पेट के लिए झूठ बोलवाता हो, परिवार के लिए झूठ बोलवाता हो, पेट परिवार के लिए चोरी कराता हो, पेट परिवार के लिए बेईमानी कराता हो, पेट परिवार के लिए बेईमानी और पाप को कर्म कराता हो, ऐसे जीवन से तो मरण भला है। आप जीवन आप हमको दीजिए, आपको झूठ के लिए गुंजाइश नहीं होगी, आपको चोरी बेईमानी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपको एक सच्चा जीवन जीने को मिलेगा, एक सच्चा जीवन जीने को मिलेगा। कहीं पाप कुकर्म के लिए कहीं किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको भाड़ा किराया दे रहे हैं, कोई जांच के लिए 2-4 मुद्दे आइए, हम भाड़ा किराया दे रहे हैं, हम वहाँ सिखाने नहीं जा रहे हैं। आप आश्रम में जाइए, वहाँ जांचिए, देखिए, परखिए, क्या किसी को रोटी कपड़ा मकान का सोच हमने रखा है? तो वहाँ 20 वर्ष से रहने वाले लोग हैं, किसी को एक दिन भी रोटी कपड़ा मकान सोचने का मौका हम दिए होंगे? एक को नहीं। किसी से चंदा, दान दक्षिणा, भेंट चढ़ावा, भीख मंगवाते होंगे? किसी से नहीं। इस संस्था का एक भी सदस्य नहीं कह सकता है कि हमने उसको चंदा वसूलने के लिए मौका दिया हो, हमने उसे भीख मांगने का मौका दिया हो, हमने उसके दान पात्र के लिए मौका दिया हो, हमने रसीद छपवाने का मौका दिया हो। एक पैसा नहीं। ये आश्रम भी यहाँ बनेगा तो इसमें एक पैसा दान चंदा नहीं लिया जाएगा, एक पैसा किसी का भेंट चढ़ावा नहीं लिया जाएगा। लिया जाएगा जिसका उसका पूर्ण दिया जाएगा, पूर्ण लिया जाएगा, पूर्ण। ये हम लोग पूर्ण का बीज बोने वाले हैं, पूर्ण का। हम लोग परमेश्वर वाले, खुदागार भगवान वाले हैं। आप जांचिए, जांच करते रहिए, उठाइए वेद उपनिषद पुराण रामायण गीता उठाइए, आप उठाइए बाइबल, आप उठाइए कुरान शरीफ को और जांच कीजिए हम लोगों का कि हम लोग अल्लाह ताला वाले ही हैं कि नहीं, हम लोग खुदागार भगवान वाले ही हैं कि नहीं, हम लोग संपूर्ण वाले ही हैं कि नहीं। आप जांचिए और खूब जांचिए, खूब जांचिए। सत्य ही हो, परम सत्य ही हो, आप स्वीकार कीजिए। लेकिन एक बात जानिए भैया, एक बात जानिए, आप स्वयं अपने से एक बात पूछिए। अभी जब आप यहाँ से जाइएगा, जब बिस्तर पर जाइएगा, तो एक बात अपने से पूछिएगा, याद रखिएगा, एक बात अपने से जरूर पूछिएगा, क्या आपको सत्य चाहिए, सत्य नहीं चाहिए? क्या आपको सत्य चाहिए, सत्य नहीं चाहिए?
झूठ ही चाहिए, सत्य नहीं चाहिए। क्या आपको अज्ञान ही का जीवन चाहिए, ज्ञान का जीवन नहीं चाहिए? क्या आपको अंधकार ही का जीवन चाहिए, प्रकाश और प्रकाश के पिता परमेश्वर वाला खुदा गाड़ वाला जीवन नहीं चाहिए? क्या आपको भोग ही माया ही चाहिए, भगवान नहीं चाहिए? क्या ये फानी, ये मादी, ये दुनिया खिलकत ही चाहिए? ये जो है मायावी नाशवान दुनिया ही चाहिए? आपको वह मोक्ष, अमर पुरुष भगवान खुदा गाड अल्लाह ताला नहीं चाहिए? क्या आपको ये मृत्यु क्षेत्र ही चाहिए जिसमें नहीं चाहते हुए भी हर किसी को यमराज के दरोगा से गुजरना ही है? क्या ऐसा कोई है कि यानी भगवान से यानी अल्लाह ताला से अलग हट करके मृत्यु से, यमराज से, दरोगा से अपनी रक्षा कर सके? क्या आपको मृत्यु और यमराज से, दारोगा से आपको रक्षा नहीं चाहिए? क्या आपको खुदा अल्लाह ताला गॉड भगवान नहीं चाहिए? पूछिए तो अपने से एक बार। यदि चाहिए, यदि असत्य नहीं सत्य चाहिए, झूठ नहीं सच चाहिए, यदि आपको अंधकार नहीं प्रकाश चाहिए, अंधकार प्रकाश दोनों का मालिक परमेश्वर खुदा गॉड चाहिए, यदि आपको माया नहीं भगवान चाहिए, खुदा चाहिए, अल्लाह ताला चाहिए, परमेश्वर चाहिए, यदि आपको भोग नहीं मोक्ष चाहिए, यदि आपको मृत्यु क्षेत्र नहीं अमरत्व चाहिए, तो निसंदेह ये सत्य है, परम सत्य है कि पूरे भूमंडल पर यहाँ के सिवाय कहीं आपको मिल नहीं सकता है। कोई मूर्ति में आपको लगा बजा देगा, भूत पुजवाएगा, कोई स्थान में आपको लगा बजा देगा और मंदिर मस्जिद और उसमें बांग दिलवाएगा, ऐलान कराएगा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। कोई बैठा करके नाना तरह का साधना कराएगा, नाना तरह के ज्योति का मार्ग दिखाएगा, इसमें कोई सत्य नहीं, इसमें कोई मुक्ति नहीं, इसमें कोई अमरता नहीं। आप हजारों जीवन जो है ज्योति साधना करते रह जाइए, हजारों जीवन जो है नाद की क्रिया करते रह जाइए, अजपा जप करते रह जाइए, ये अमृत पान करते रह जाइए, इससे कहीं कोई उपलब्धि होने को नहीं है। इससे न सत्य मिलने वाला है, ये न ज्ञान है और न ये मोक्ष वाला है, न भगवान वाला है और न अमर पुरुष वाला, अमृत वाला है। भैया यदि अमरता आपको सत्य चाहिए, यदि आपको ज्ञान चाहिए, भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, अमरत्व चाहिए, तो आपको तत्व ज्ञान से गुजरना होगा। किसी भी शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, योग साधना में भगवान मिलाने की क्षमता शक्ति नहीं है, परम सत्य को मिलाने की क्षमता शक्ति नहीं है, माने भगवान को मिलाने की क्षमता शक्ति नहीं है, अमर पुरुष को मिलाने की क्षमता शक्ति नहीं है। आप अपने से देखिए तो सही, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बड़े बड़े गुरुजी लोगों के शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुजी लोगों के शिष्य हैं, अपने से पूछिए ना कि क्या आपने जीव देखा है? एक मामूली नाचीज जीव, एक मामूली नाचीज जीव जो आप हैं, एक मामूली नाचीज जीव जो स्वयं में आप हैं, क्या आपने देखा है? कैसा है जीव? कहाँ से आता है जीव? कहाँ रहता है जीव? किस लिए आया है जीव? किस लिए मानव जीवन पाया है जीव? शरीर छोड़कर कहाँ जाता है जीव? क्या इन प्रश्नों में से कोई जवाब आपके पास है? किसी भी गुरु के शिष्य के पास नहीं है। अरे उनके गुरु जी के पास नहीं है, उनके गुरु जी के पास नहीं है, उनके पास नहीं रहा तो कौन बड़ी चीज है। भैया ये मैं ऐसा बोल करके आप सबके गुरु जी को ऐसा कह करके आप मान करके मैं कोई बड़प्पन लेना नहीं चाहता। ये तो मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि आपको प्रेरणा मिले, आपके अंदर जागृति आवे, आप अपने मिले हुए चीजों को जांचिए, उसमें देखिए कि क्या जीव आपने देखा है,
निसंदेह उत्तर मिलेगा, नहीं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों